ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। चलिए मित्रों, अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति के तृतीय अध्याय का प्रश्न पत्र आपको दिया गया था गत वीडियो में, और उसको कैसे हल करना है, सॉल्व करना है, ये मैंने आपको समझा दिया था। और ये भी कहा था कि अगली वीडियो में, आज की इस वीडियो में आपको हम जो हमने प्रश्न पत्र बनाया है उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जिससे आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को चेक कर लें, जांच कर लें, परीक्षण कर लें कि कितना आपने सही किया है, कितने आपने अंक प्राप्त किए हैं और कितना आपने समझा है। ठीक है, चलिएगा। एक बात आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पत्र हल किया है, कॉपी पर लिखा हुआ, जैसा मैंने बता दिया था आपको, अब मिलान करने जा रहे हैं। मिलान करने के बाद आप देववाणी संस्कृतम संस्थान के जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं यहाँ पर पट्टी पर जो चलाए जा रहे हैं, उसमें जो प्रथम नंबर है, फर्स्ट 8319694799, इस पर आप हमें श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः लिख करके और अपना नाम लिख देंगे और अपनी आयु लिख देंगे। बस श्री गुरुभ्यो नमः और नाम अपना और अपनी आयु, और फिर नीचे लिख देंगे अपने अंक, जितने प्राप्त किए आपने उतने अंक। आयु हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं कि हमको ये ज्ञान होगा कि इन कक्षाओं को कितनी कितनी आयु के हमारे पाठक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम वह कार्य कर रहे हैं कि सभी आयु के लोगों के लिए उपयोगी हो। ठीक है, इसलिए तो अपना नाम, पहले श्री गुरुभ्यो नमः और फिर अपना नाम, फिर अपनी आयु और फिर अपने प्राप्तांक जितने भी प्राप्त किए हैं। उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। किसी ने भी कोई यदि एक भी अंक प्राप्त किया है 100 में से, तो भी हमको प्रसन्नता है कि हमारे पाठक ने पढ़ करके कुछ तो प्राप्त किया। ठीक है, तो इसलिए कोई भी पाठक ये विचार ना करें कि हमें जी कम अंक आए, हम गुरुजी को बताएंगे तो गुरुजी क्या सोचेंगे। नहीं, हम अच्छा ही सोचेंगे। आप हमें एक अंक भी कहेंगे, एक अंक मिला गुरुजी, तो हमको प्रसन्नता होगी। देखो, हमारे पाठक बंधु ने पढ़ा, परिश्रम पूर्वक पढ़ा और इतने अंक प्राप्त किए। पढ़ा तो आखिर। ठीक है, अंकों से कोई इसका निर्धारण नहीं होता है कि आप कितने बड़े विद्वान हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अवश्य प्रेषित कीजिएगा। तो अब अपनी कॉपी को खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा और मिलान करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। तृतीयाध्यायस्य प्रश्नपत्रस्य उत्तर पत्रिका, तृतीय अध्याय के प्रश्न पत्र की उत्तर पत्रिका आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है,
और एक बात और निवेदन करेंगे, चाहे आप इस कोर्स को 10 वर्ष बाद भी पढ़ें, तब भी आपको अपना नाम और प्राप्तांक अवश्य भेजने इसी व्हाट्सएप नंबर। ये स्थायी व्यवस्था है, ये निरंतर चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि भाई गुरुजी ने 10 साल पहले पढ़ाया था जी, अपनी अब क्या जरूरत है, गुरुजी तो रहे ही नहीं संसार में। ठीक है, नहीं, इसको आगे और हमारे चलाने वाले तैयार हैं, वो चलाते रहेंगे प्लेटफॉर्म को। ठीक है, चलिए, सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, ये आपको बता दिया सभी प्रश्न हल करने। इसमें पहला प्रश्न था, प्रथमः प्रश्न, अधस्तात् केषांचित् पंचानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लिखत। यानी 5 सूत्रों के पदच्छेद विभक्ति और वचन लिखने थे। ठीक है, तो अब मैंने आपको 7 दिए थे, मैं 7 का बता दूंगा, आपने जिसका किया है उसको मिलान कर लीजिएगा। पहला सूत्र था, धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। पदच्छेद और विभक्ति वचन, धातोः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, कर्मणः षष्ठी विभक्ति ही एक वचनांतम, समान कर्तृकाद पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, इच्छायाम सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम, वा अव्यय पदम। ठीक है, चलिए, द्वितीय, इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। इजादेः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, च अव्ययः, गुरुमतः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, अनृच्छः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, चलिएगा, तृतीय, द्विषत्परयोस्तापेः। तो द्विषत्परयोः सप्तमी विभक्ति ही द्विवचनांतम, तापेः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम। चतुर्थः, जागुरूकः। तो जागुः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा इसको, ये ऊ का है, ऊ का। ठीक है, ऊ कहा पंचमी प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, ऊ कहा। चलिएगा, पंचमः, श्रेणी भुवोनुपसर्गे। श्रेणी भुवः पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम, अनुपसर्गे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। चलिएगा, षष्ठः, संभावने लमिति चेत सिद्धा प्रयोगे। संभावने सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अलम अव्यय पदम, अव्ययः, अव्यय अव्यय पदम भी कह सकते हैं, अव्ययः एक ही बात है। इति अव्ययः, चेत अव्ययः, सिद्धा प्रयोगे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, सप्तमः, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। पदच्छेद, तयोः सप्तमी विभक्ति ही द्विवचनांतम, एव अव्ययः, कृत्यक्त खलर्थाः प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनांतम। ठीक है, ये द्वितीय प्रश्न, ये 7 हो गए। अब इनमें से आपको 5 किए होंगे, 5 कोई से किए, उनका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, सही है सही, और यदि गलत है तो एक प्रश्न इसमें से कितने अंक का है, 4 का है, 4 अंक कट जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न था हमारा, अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषांचित् पंचानां सूत्राणां समासो लेखनीयः। और नीचे लिखे गए सूत्रों में से किन्हीं 5 सूत्रों का समास लिखना था। 7 दिए थे, 5 का लिखना था। आप जो भी लिखा है आपका मिलान करते जाइएगा। प्रथम, मान बध बा, ये ठीक है। ये यहाँ पर ये गलती से यहाँ टाइप हुआ है, ना नहीं है। ठीक है, ये सब जगह ना काट लीजिएगा, अभी पहले ही बता दिया।
मान बध दान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्या तस्य। ठीक है, समासः मान च बधश्च दान च शान च मान बध दान शानः तेभ्यः मान बध दान शानभ्यः। ठीक है, इसमें इतरेत्तर योग द्वंद्व समास हुआ है। क्या हुआ है? इतरेत्तर योग द्वंद्व समास हुआ है। ठीक है, चलिएगा, ये आपका ये हो गया द्वितीय। यशोनुपसर्गात् समासः न विद्यते उपसर्गः यस्य सः अनुपसर्गः तस्मात् अनुपसर्गात् बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है ये। ठीक है, चलिएगा, तृतीय वा स्वरूपो स्त्रियां समासः समानं रूपम यस्य स स्वरूपः। ठीक है, बहुव्रीहि। दूसरा इसी में न स्वरूपः अस्वरूपः नई तत्पुरुषः। ठीक है, और आगे है फिर समाज इसी में न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम। ठीक है, ये मां नीचे आ जाएगा, नई तत्पुरुषः। चलिएगा, चौथा चतुर्थ अनुदात्ते तश्च हलादेः समासा अनुदात्तः इत यस्य सः अनुदात्तेत्। ठीक है, तस्मात् अनुदात्तेतः बहुव्रीहि, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। और दूसरा इसमें समास है आपका हल आदि यस्य सः हलादि तस्मात् हलादेः बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, पंचमः नौ गादा नादा पठस्वनः, ये था इसका समास बता रहे, देखिएगा समास गदश्च नदश्च पठश्च स्वन च गादा नादा पाठस्वन तस्मात् गादा नादा पठस्वनः। ठीक है, यहाँ पर ये लिखिएगा, ये जो है ये है। ठीक है, तो ये समाहार द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व समास है क्योंकि एक वचन में इसलिए। ठीक है, चलिएगा, षष्ठ लिंगार्थे लेट समासः लिंगः अर्थः लिंगार्थः तस्मिन् लिंगार्थे षष्ठी तत्पुरुषः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, नौ ननौ पृष्ठ प्रतिवचने समासः पृष्ठस्य प्रतिवचनम पृष्ठ प्रतिवचनम, ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रतिवचनम और तस्मिन् पृष्ठ प्रतिवचने षष्ठी तत्पुरुष। काफी सावधानी से टाइप करते हैं, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है, काफी इसको देखना पड़ता है फिर भी। ठीक है, के लिए हम क्षमा चाहते हैं, परंतु जहां दिख रहा है वहां पर मैं आपको करेक्शन करके बताता जा रहा हूं, वैसा ही आपको समझना है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। चलिएगा, दो प्रश्न हो गए, सात में से जो भी आपने किया है उसको, जो जो किए हैं 5 तो सही है या गलत है उनको आप चेक कर लीजिएगा। तृतीयः प्रश्नः अधस्तात् कानिचित् पंच सूत्राणि पूरयत्। ये था 5 सूत्रों को पूरा करना था आपको, ये पुस्तक देख करके मैंने आपको बता दिया था। आप मिलान कर लीजिएगा आपने जो मिलान किया है।
प्रथमा कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्ति चरोहो, ये है पूरा सूत्र, ठीक है। द्वितीयम एतिस्तु शास वृद्रिजुषः क्यप। तृतीयम कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः। चतुर्थम त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच। पंचमम स्याद्व्यधाश्रु संस्रवतीर्ण वसा वह्रे लिह श्लिष श्वश्च। ठीक है, ये सूत्र है। षष्ठम पादा रोजा पादा रोजा, और आपका ये है ये वी छूट रहा है बीच में, पादा रोजा विषा स्पृशो घई। ठीक है, ये है। सप्तमम लश पाता पादा स्था भू वृषा हाना कामा गामा श्रीभ्या उकई, ये 7वां है। अब आपने इसमें 5 किए हैं, कौन से किए हैं उनका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक देख के लिखा है आपने तो सही लिखा होगा। ठीक है। चतुर्थः प्रश्न अधोलिखितेषु शब्देषु केषांचित् पंचानां प्रयोगानां समक्षे निर्दिष्ट कार्याणि केन केन सूत्रेण भवन्ति। किन किन सूत्रों से होते हैं ये हमको देखना है। ठीक है, केवल सूत्र मात्र लिखना था, मिलान करते जाइएगा। ठीक है, सूत्राणि लिखत, सूत्र लिखिएगा। प्रथमं पापच्यते इत्यत्र यंग प्रत्ययः केन भवति। उत्तरे धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यंग, इससे यंग होता है, ये सूत्र है। द्वितीयं भाविष्याति इत्यत्र सिप् प्रत्ययः केन भवति। सिप् बहुलम लेटी, इस सूत्र से होता था सिप्। चलिएगा। तृतीयं गेयम इत्यत्र यत प्रत्ययः केन भवति। यत प्रत्यय किससे होता है। उत्तरम ये अचोयत, ये सूत्र है। चतुर्थम क्रिया इत्यत्र शा प्रत्यय केन भवति। क्रियाः शा च, इस सूत्र से होता है श प्रत्यय। कैप भी होता है, नेत भी होता है, तो श पूछा था मैंने। पंचमम कुंभकारः इत्यत्र अण प्रत्ययः केन भवति। अण प्रत्यय किससे होता है। उत्तरम कर्मण्यण, कर्मण्यण से अण प्रत्यय होता है। षष्ठम भिक्षु इत्यत्र उ प्रत्ययः केन भवति। कौन से सूत्र से होता है भिक्षु में। तो उत्तर है सनाशंस भिक्ष उह, इससे होता उ प्रत्यय। सप्तमम शृणोति इत्यत्र श्नु प्रत्ययः केन भवति। किससे होता है श्नु प्रत्यय। श्रुवाह श्री च, इससे होता है श्नु प्रत्यय। और श्री आदेश पे, श्री तो आदेश तो पूछा नहीं मैंने, प्रत्यय पूछा था। चलिएगा, अंतिमः प्रश्न पंचमः। पंचमः प्रश्न अधस्तात् केचित् पंच समाधया, 5 का समाधान करना है केवल। ठीक है, 7 है। प्रथमं चलेः स्थाने सिच आदेशः केन जायते। उत्तरम उत्तर चलेः सिच, चलेः सिच से सिच आदेश हो जाता है। द्वितीयं सन प्रत्ययान्तस्य धातु संज्ञा केन संपद्यते। उत्तरम सनाद्यन्ता धातवः, इससे होते धातु संज्ञा सनाद्यंत प्रत्यय की, सनादि प्रत्यय की। कृत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। उत्तरम उत्तर है आपका क्रीदातिंग, ये तो बहुत पढ़ाया मैंने आपको। चलिएगा। चतुर्थम अनद्यतने भविष्यत काले कोलकारो भवति।
कौन सा लकार? लकार पूछा है कि वो सूत्र नहीं पूछा। तो होता है लुट लकार। अनद्यतन जो आज का भविष्य नहीं है, आगे का भविष्य अगले आगे का है, उसको कहने के लिए लुट लकार होता है। अनद्यतने लुट। पंचमम शिष्य इत्यत्र कहा प्रत्ययो भवति? शिष्य में कौन सा प्रत्यय? क्यप। क्या प्रत्यय होता है? एतिस्तु आदि सूत्र से। षष्ठम लिट लकारः का कस्मिन् काले भवति? यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा फिर, ठीक है। कौन से काल में होता है? परोक्ष भूते। लिट लकार किसमें होता है? भूत, परोक्ष भूत, ठीक है। चलिए सप्तमम विभु इत्यत्र कहा प्रत्ययो भवति? विभु में कौन सा प्रत्यय होता है? डू प्रत्यय। डू होता है जी, केवल प्रत्यय बताना था, कौन सा प्रत्यय होता है जी? डू। ये डू लिखा हुआ है, ठीक है। विप्रसंभ्यो इत्यादि सूत्र से डू प्रत्यय होता है। इति। अब आपको क्या करना है? अपने प्राप्तांक हमें लिख करके भेज देने हैं। श्री गुरुभ्यो नमः और फिर अपना नाम, ठीक है, फिर अपनी आयु और फिर अपने अंक। ठीक है, और हमें लिख करके भेज दीजिएगा, हम भी आपको शुभकामनाएं देंगे। चलिएगा अब इसके बाद फिर दोबारा अध्ययन आरंभ, चलता रहेगा अध्ययन, ये लंबा कोर्स है। अभी तक हमने आपको ये प्रथम खंड जिसके अंदर इस अष्टाध्यायी के 3 अध्यायों के सूत्रों का विस्तार से व्याख्यान संपन्न हो गया। काफी लंबा समय हुआ, लगभग 800 वीडियो बन गई हैं, 800 वीडियोज। 3 अध्याय मैंने विस्तार से पढ़ा दिए। कोई भी पाठक, कोई भी बिना किसी गुरुकुल में जाए हुए अपने घर पर ही परिश्रम करके इन वीडियोज को पढ़ के, इस कोर्स को पढ़ करके अच्छा संस्कृत का विद्वान बन जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब क्या होगा? ये 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं, आपको शुरू में बता दिए 3 भाग हैं, 2 भाग और शेष हैं। अभी तो 3 अध्याय पढ़े हैं, 8 अध्याय हैं, तो 5 अध्याय और शेष हैं। तो अब आएगा हमारा क्रम में द्वितीय भाग। अब इस दूसरे भाग को पढ़ेंगे, दिख रही होगी पुस्तक आपको, फिर उसके बाद में तीसरा पढ़ेंगे ये, ठीक है। इस दूसरे भाग में अष्टाध्यायी का चौथा और 5वां अध्याय है। चौथा और 5वां एक प्रकरण का अध्याय है, उसको बताएंगे क्या क्या उसके अंदर सामग्री है। तो अब ये पढ़ना आरंभ करेंगे, ठीक है, अगली कक्षा से, फिर लगातार कक्षाएं चलेंगी। तो अब ये 2 भाग हैं। जितने समय में हमने ये आपको पढ़ाया, उससे कम समय में इन दोनों भागों को हम आसानी से अब पढ़ सकते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे। अब 800 वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि अब आपका बहुत अच्छा पक्की नींव बन गई है आपकी। अब आपको चीजें जो हम बात बताएंगे वो आसानी से समझ में आती जाएंगी, ठीक है। इसलिए अब आपके बहुत शीघ्रता से दूसरा भाग भी समाप्त हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, फिर आगे की यात्रा करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। पूर्ण सज्जा के साथ में कक्षा को पढ़िएगा। इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो भी हम पढ़ाना हमको, हम जो पढ़ाएंगे उसको एक बार पहले देख लीजिएगा, फिर मैं पढ़ाता हूँ तब देखिएगा, फिर आप पढ़ाने के बाद स्वयं उसमें विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। 3 बार में पाठ आपका अच्छा पक्का हो जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए।
परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, मंगलमय, शांतिमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति ही शांति ही शांति।